आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। जोधपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। डांगियावास टोल प्लाजा पर कार टोल कर्मचारी को उड़ाते हुए निकली। युवती को कैंपर में ले जाने पर परिजनों ने की तोड़फोड़। वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे। सरदारपुरा पुलिस ने सैलून में काम करने वाले युवक का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन रही जारी। जोधपुर के बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी हुई शुरू। प्रदेश में बनाए गए 5,886 परीक्षा केंद्र। और गुरुवार 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र, खरीदारी के लिए विशेष सहयोग। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। डांगियावास टोल प्लाजा पर सोमवार देर रात एक कार टोल पर तैनात कर्मचारी को उड़ाते हुए निकल गई। कार इतनी स्पीड में थी कि मौके पर मौजूद दूसरे टोल कर्मी नंबर तक देख नहीं पाए। हादसे में टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। इस मामले में घायल टोल कर्मी के ताऊ के लड़के एकलोसी सुराट करोली निवासी सुखवीर सिंह जाट की ओर से डांगियावास थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट में सुखवीर सिंह ने बताया कि वह और उसके घायल उसके चाचा का लड़का दोनों डांगियावास टोल पर काम करते हैं। पिछले 6 महीने में वे इसी टोल पर तैनात हैं। सोमवार की रात दोनों टोल पर ड्यूटी दे रहे थे। इसी बीच स्पीड में कार टोल के बैरिकेड को तोड़ती हुई आई और उसके भाई को चपेट में ले लिया। सुखवीर ने बताया कि कार इतनी स्पीड में थी कि चंद सेकंड में ही वह टोल से काफी दूरी पर जा चुकी थी। नागौर फलौदी हाईवे पर कैंपर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। एक दूसरी कैंपर गाड़ी से उसे टक्कर मारी गई। उसमें सवार चालक से मारपीट की गई। इस दौरान तीनों युवक भाग गए और एक युवती सड़क पर गाड़ियों के पास दौड़ती रही। युवती चिल्लाकर बोल रही थी कि आप इनके साथ मारपीट मत करो, गाड़ी को भले ही तोड़ दो, अगर आपको इनको नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक कैंपर गाड़ी में युवती को भगा कर ले जा रहे थे। मामला सोमवार सुबह करीब 10 बजे का है। लोहावट पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल कैंपर ड्राइवर दिनेश को सीएचसी ले जाया गया। वहां से उसे जोधपुर रेफर किया गया। क्षतिग्रस्त कैंपर को जब्त किया गया। वही दूसरी कैंपर में आए लड़की के परिजन उसे लेकर चले गए। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज करवाया है। सरदारपुरा पुलिस ने एक सैलून में काम करने वाले युवक का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 13 अक्टूबर को मारपीट कर उसका वीडियो भी बनाया था और 2 लाख की फिरौती लेकर छोड़ा था। युवक के मामा की रिपोर्ट पर सरदारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने प्रकरण में गहन तफ्तीश कर अब एक आरोपी मुख्य अपहर्ता को गिरफ्तार किया है। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। आरोपी से रुपयों से बरामदगी के प्रयास जारी है। सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि मामले में गौघाट फतेह सागर निवासी एक व्यक्ति की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था। इसमें बताया कि उसका भांजा कंप्यूटर और मोबाइल का अच्छा जानकार है, लेकिन इन दिनों वो सरदारपुरा प्रथम बी रोड पर एक सैलून की दुकान पर काम कर रहा है। गत 13 अक्टूबर को उसका भांजा सैलून पर कार्यरत था। रात लगभग 8 बजे परिचित राजाराम सर्किल सूरसागर निवासी मुकेश मरवड़ एक व्यक्ति के साथ आया और बोला कि कोई रिलेटिव बीमार है, उसके बाल काटने 5वीं रोड चलना है। वो उसके भांजे को बातों में उलझाकर स्कूटी पर बैठा कर ले गया। शहर की भगत की कोठी पुलिस ने थाना क्षेत्र में एक किराना स्टोर के नजदीक टीन शेड के नीचे स्कूटी में छुपाकर गांजा बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 235 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस पर उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिरी सूचना पर की।
भगत की कोठी पुलिस ने बताया कि मुखबिरी सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में आई एक किराना स्टोर श्री शेमकारी खिड़जा मां के पास में टीन शेड के नीचे युवक स्कूटी से गांजा बेच रहा है। इस पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने युवक बासनी सरस्वती नगर निवासी छतर सिंह पुत्र मनसूख सिंह को दस्तयाब कर स्कूटी की तलाशी ली। तब स्कूटी की डिक्की में 235 ग्राम गांजा मिला, जिस पर पुलिस ने जब्त कर उसे NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नरेट में चोर सोने मकानों में सेंध मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस वाहन चोरों के साथ नकबजनों को भी नहीं पकड़ पा रही है। लगातार शहर में चोरियां हो रही है। सर्वाधिक चोरियां भी बनाड़ थाना क्षेत्र में हुई और मामले तक नहीं खुल पा रहे हैं। अब बनाड़ में फिर 2 घरों में चोरी होने के साथ जवर थाना क्षेत्र में एक बंद मकान में चोरी हुई। चोरों ने लाखों के जेवरात के साथ 2,42,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। पीड़ित ने संबंधित थाने में मामला दर्ज करवाया है। मूलतः पिपाड़ शहर के नाननहाल भैरू नगर खोखरिया निवासी नैनाराम पुत्र खियाराम जाट ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार को वो पत्नी संग किसी पारिवारिक कार्य से बाहर गया था। सुबह 11:30 बजे उसकी पुत्री स्कूल से घर आई तो चोरी का पता लगा। वही मूलतः ब्यावर जिले के जेतारण स्थित विद्यानगर हाल रामदेव नगर नादड़ी में किराए पर रहने वाले जगजीत सिंह चारण ने रिपोर्ट दी कि उसका घर 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य सूना था। 21 को वे घर लौटे तो पता लगा कि ताले टूटे पड़े हैं। वही पटेलों का बास छोटाबास खुडाला निवासी पेशे से सेवानिवृत्त अध्यापक जीवाराम पुत्र केसाराम पटेल ने जवर पुलिस को बताया कि 20 अक्टूबर की रात को उनके सूने मकान में चोर ने ताला तोड़कर प्रवेश किया। फिर घर की 3 अलमारियां 6 बक्सों के भी ताले तोड़ दिए और वहां से 1,50,000 की नकदी, एक टेलीविजन, 5 तोला सोने के जेवर जिसमें कंठी, बोरिया, टोटिया, बूंदा, चांदी के 500 ग्राम जेवर जिसमें छड़ा, कंदोरा, साथ ही कांसी, तांबे, पीतल बर्तन चोरी कर ले गए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने जिले के टॉप 10 वांछित आरोपी दमाराम को गिरफ्तार किया। ये NDPS के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा था। जिला विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि जिला विशेष टीम ने पुलिस थाना चामू के NDPS एक्ट में फरार जिले का टॉप 10 और 5,000 का इनामी अभियुक्त दमाराम पुत्र अमराराम निवासी जाखड़ों की ढाणी तेज सिंह नगर भालू लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना चोमू को गिरफ्तार कर किया। जिले में लंबे समय से विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे अभियुक्तों की धरपकड़ के निर्देश दे रखे हैं। इसी के तहत जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ये कार्रवाई की। बालोतरा जिले की मंडली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बजरी से भरा एक डंपर और एस्कॉर्ट कर रही बोलेरो कैंपर को जब्त किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मंडली थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए एक डंपर और एस्कॉर्ट में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर को जब्त कर 3 मुलजिमों राजूराम, सुमेर देवासी और अंडाराम को गिरफ्तार किया। मंडली थानाधिकारी जब जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे तो इसी दौरान सूचना मिली कि मेघावास भारतमाला रोड पटाव की तरफ से अवैध बजरी से भरा एक डंपर आ रहा है। इस पर पुलिस टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। पटाव से जोधपुर की तरफ अवैध बजरी से भरा हुआ एक डंपर जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर मन थानाधिकारी में जाब्ता भारतमाला पर पहुंच वहां पर अवैध बजरी से भरा हुआ उसको रोककर चेक किया तो उसमें अवैध बजरी पाई गई तथा इस वाहन की एस्कॉर्टिंग कर रहे बोलेरो कैंपर चालक को तथा बजरी के डंपर में 2 व्यक्तियों को कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। शहर के अति व्यस्तम क्षेत्र पांची रोड पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब यहां एक नाश्ता कॉर्नर पर गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहां संचालित एक नाश्ता कॉर्नर पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे गैस टंकी लीकेज होने से अचानक आग पकड़ ली। आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान वहां मौजूद 2 युवाओं ने आग पर काबू पाया। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह आग पर काबू पाया गया। बुलेटिन में अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पाका में भी।
22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंत राम कटरा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं। आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। ऑफर केवल धनतेरस तक। अशोक ज्वेल्स, कहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लाया है भूखंडों की दीपावली पर बम्पर ई नीलामी। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक। EMD जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 तक। कुल 106 आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्कूल एंड मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड। विवेक विहार योजना में 60 आवासीय, 5 व्यावसायिक। गंगा विहार योजना में 10। राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, ग्राम मोगड़ा कला योजना में 9। उद्योग विहार औद्योगिक योजना में 9। खसरा संख्या 713 बटा ग्राम चौखा आवासीय योजना में 4। राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 4। मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 2। रामराज नगर सेक्टर 1 में 1 वाणिज्यिक भूखंड। रामराज नगर सेक्टर 5 में 1 वाणिज्यिक भूखंड। रामराज नगर सेक्टर 2 में विद्यालय हेतु 1 भूखंड। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव। अब सारीज, कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे। मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना। शॉप्सी बर्थडे सेल। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। चालीस वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नई डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां,
और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7665555592। जोधपुर में सन 1966 से बुक वर्ल्ड किताबों का भंडार का नवीनतम बुक्स एवं स्टेशनरी वाला स्टोर न्यू बुक वर्ल्ड, राजस्थान की सबसे बड़ी और सस्ते दामों में मिलने वाली किताबों की दुकान न्यू बुक वर्ल्ड, शनिचर जी के थान के पास जालोरी गेट जोधपुर, जहां आपको मिलेगी 5 लाख से अधिक टाइटल्स की किताबें। यहां है नॉवेल्स सेक्शन, कंपटीशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, मांगा सेक्शन, मेडिकल किताब और स्टेशनरी भी। अब बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध। फ्री वाईफाई एंड चार्जिंग फैसिलिटी, फुली एयर कंडीशन, हर प्लान के साथ 54 घंटे प्रति माह। समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। संपर्क करें 8595977777। newbookworld.com पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। एक बार चले आए न्यू बुक वर्ल्ड, नियर शनिचर जी का थान, जालोरी गेट, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Hey Ram Rajneesh Creation, stockist in all kind of men's wear, Raymond, Be Posh के ब्रांडेड कपड़े, नई वैरायटी और उचित मूल्य पर आपके बजट के अनुरूप। हमारे यहाँ वैवाहिक एवं फैंसी सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, कोठी, ब्लेजर एवं सभी मिलों के कपड़े आपके नाप के अनुसार हमारे अनुभवी ड्रेस डिजाइनरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारी सेवाओं के लिए एक बार अवश्य पधारें। हे राम रजनीश क्रिएशन, मेन लिंक रोड, तकिया चांदशाह मार्केट, पार्किंग के सामने, सोस्ती गेट, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9462851157, 9571883436। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार शाहीबाग के साथ 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। एक बार अवश्य पधारें। शाहीबाग फिल्टर हाउस के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 978248
8430 9828333300। रूखी सूखी काटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। गांधी सनगार्ड वैसलीन 100% प्रभावी सुरक्षा के लिए वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध सिंस 1962। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, गांधी सनगार्ड वैसलीन लगाओ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इन्होंने मंगलवार को भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इस हड़ताल के कारण कॉलेज से समृद्ध एमडीएम, एमजीएच, उमेद और केन टीबी एंड चेस्ट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं बेपटरी हो चुकी है। हालांकि ओपीडी और इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टरों ने कार्य संभाला है, लेकिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों के अभाव में वहां मरीजों की लंबी लाइन लग गई है। 2 माह पहले राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की शर्तों की पालना नहीं होने के विरोध में पूरे राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इसमें जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर गिरधर सिंह भाटी को 18 से 20 अक्टूबर को दिल्ली में संपन्न इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में इंडिया हैबिटेट सेंटर में विशिष्ट सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। डॉक्टर भाटी के कार्यकाल में ऑन्कोलॉजी विभाग बना था। डॉक्टर भाटी ने कैंसर रोगियों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया एवं विशेष सेवाएं दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी मंगलवार से शुरू हुआ। एग्जाम 24 अक्टूबर तक लगातार 2 शिफ्ट में होगा। राज्य भर से 18,63,156 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। वहीं जोधपुर में 432 परीक्षा केंद्रों पर 1,29,744 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ओएमआर शीट व ड्रेस कोड संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी कर दी गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी 2024 परीक्षा मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच हुई। परीक्षा का आयोजन प्रदेश में 5,886 केंद्रों पर किया गया। इस बार परीक्षा कड़ी निगरानी में ली जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया। राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 3 से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा में कैंडिडेट प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसे 5वां विकल्प चुनना होगा। यदि कैंडिडेट 5 में से कोई विकल्प नहीं चुनता है तो नेगेटिव मार्किंग के तहत उसके अंक काटे जाएंगे। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल को मंगलवार दोपहर अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व राज्य मंत्री मोहन मेघवाल का सोमवार को दोपहर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार सुबह प्रतापनगर स्थित यूआईटी कॉलोनी से रवाना होकर सूरसागर बाईपास पर स्थित मेघवाल शमशान घाट गई।
उनकी अंतिम यात्रा में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल बंसाली, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, प्रसन्न चंद मेहता सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इन्होंने मोहन मेघवाल के शव को कंधा भी दिया। बता दें कि भाजपा के साथ स्थापना के समय से ही जुड़े वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में की। वे 1977 में नगर विकास न्यास के सदस्य बनाए गए। इसके बाद वे कई अहम पदों पर रहे। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई की पुण्यतिथि के अवसर पर वेल्होजी सेवा संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन जम शक्ति फाउंडेशन के प्रांगण में किया गया। संस्था के अध्यक्ष शाम सिंह साहू ने बताया कि स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई मारवाड़ के कदावर नेता थे। लोग आज भी उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के लिए उनको याद करते हैं। इस उपलक्ष्य पर उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रक्तदान कर स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान केसरी स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई साहब की पुण्यतिथि के इस अवसर पर ब्लड डोनेशन का कैंप वेल्होजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। इस मौके पर उप जिला प्रमुख जोधपुर विक्रम सिंह जी और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी, आपकी उपस्थिति भी सादर यहाँ प्रार्थनीय रही। और मैं आज इस मौके पर यहाँ रक्तदान करने आए हुए तमाम युवा साथियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। नगर निगम जोधपुर की ओर से मदरसों में स्वस्थ भारत अभियान के तहत मदरसा डॉक्टर अब्दुल हकीम खताई मेमोरियल सेंट्रल उच्च प्राथमिक स्कूल में नुक्कड़ नाटक से बच्चों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जितेंद्र तेजी, दीपक कुमार सफाई प्रभारी वार्ड नंबर 17 के अनवर अब्बासी, मदरसा सदर परवेज खताई, प्रधाना अध्यापक कौसर परवीन, शिक्षा प्रभारी रुखसाना उस्मानी, अब्दुल मुकदीर खताई सहित गणमान्य लोग और मदरसे के बच्चे उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड के सामने द्रव्य गुण विज्ञान विभाग PGIA जोधपुर और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत औषधीय पौधारोपण किया गया। द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान 28 अक्टूबर तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तक चलाया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग लगभग 200 औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के अवसर पर PGIA जोधपुर के प्रधानाचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, NSS प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्विया सहित अन्य मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवम संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का शुभारंभ सोमवार को जोधपुर में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में काम करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवाना है। यह मेला 21 से 27 अक्टूबर तक पाली रोड स्थित अर्बन हाट परिसर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि विधायक अतुल बंसाली, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और अन्य विशिष्ट अधिकारियों ने इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं की ओर से निर्मित उत्पादों की सराहना करते हुए सभी से मेले में अधिक से अधिक भागीदारी करने की अपील की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक फरसाराम बिश्नोई ने बताया कि इस बार मेले में राज्य भर से 80 से अधिक स्वयं सहायता समूह की स्टॉल लगाई गई है। प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2023 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें जोधपुर मंडल के 15 स्टेशन नागौर, नौखा, बाड़मेर, जालोर, मेड़ता रोड, डींडवाना, गोटन, सुजानगढ़, मारवाड़, भीनमाल, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, फलौदी, डेंगाना व देशनोक स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 272.84 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही मंडल के 3 स्टेशनों जोधपुर, जैसलमेर और पाली मारवाड़ को मेगा रीडेवलपमेंट में विकसित किया जा रहा है, जिसकी कुल कार्य की प्रस्तावित लागत 1890.04 करोड़ रुपए है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पुनर्विकसित रेल स्टेशनों पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं तथा मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन से यात्रियों को बेहतर और उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी और स्टेशन के स्वरूप को नया विस्तार देने के क्रम में काम किया जा रहा है और इन सारे स्टेशनों को हम अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर हम बात करें तो 77 स्टेशनों का लगभग 4800 करोड़ रुपए की लागत से हम पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें कि 10 जो बड़े स्टेशन है उनका हम बृहद तरीके से पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसमें कि जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, सांगानेर, पाली मारवाड़, आबू रोड, जोधपुर, उदयपुर, इस तरह की स्टेशन हैं। और जो छोटे स्टेशंस हैं उनको भी जो है हम लगभग 20 से 22 करोड़ की लागत से ऐसे 67 स्टेशनों का भी हम पुनर्विकास कर रहे हैं। ये जो मेजर स्टेशन है जिनका वृहद स्तर पर विकास हो रहा है, इनमें हम एयर कॉन्कॉर्स, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेज और बहुत सारे और तमाम यात्री सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि यात्री को एक नई अनुभूति प्रदान हो। और जो मीडियम कैटेगरी के स्टेशन हैं उनको भी हम लगभग 20-22 करोड़ की लागत से जो विकास कर रहे हैं, उसमें हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसका विकास कर रहे हैं, वहाँ पे लिफ्ट या एस्केलेटर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म और इसका शेड का एक्सटेंशन कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इन स्टेशनों के पुनर्विकास जो अमृत स्टेशन के माध्यम से किया जा रहा है, इससे रेल यात्रियों को एक नई सुविधा का एहसास हो और जो हम चाहते हैं कि स्टेशन पे जब यात्री आए तो उनको एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो। हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरा प्रयास है, हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में इस पर पूरा लगातार फोकस मेथड से काम हो रहा है और हम इनको पूरी मॉनिटर कर रहे हैं कि हम इनको जल्दी ही यात्रियों को एक नई सौगात दे पाए। बुलेटिन में अब वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राजस्थानी नाटक गवाड़ी का मंचन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गांधी सनगार्ड वैसलीन 100% प्रभावी सुरक्षा के लिए वही विशेषताएं, वही विश्वास। अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध सिंस 1962। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, गांधी सनगार्ड वैसलीन लगाओ। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागरा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। प्री बुकिंग ऑफर, आज बुक कराएं और बढ़ती रेट से राहत पाएं। आकर्षक दिवाली ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। ऑफर केवल धनतेरस तक। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर लाया है भूखंडों की दीपावली पर बम्पर ई नीलामी। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक। EMD जमा कराने की तिथि 15 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ। ऑनलाइन बिड की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 तक। कुल 106 आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, स्कूल एंड मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड। विवेक विहार योजना में 60 आवासीय, 5 व्यावसायिक। गंगा विहार योजना में 10, राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, ग्राम मोगड़ा कला योजना में 9, उद्योग विहार औद्योगिक योजना में 9, खसरा संख्या 713 बटा ग्राम चौखा आवासीय योजना में 4, राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 4, मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंड राजीव गांधी नगर चौखा योजना में 2, रामराज नगर सेक्टर 1 में 1 वाणिज्यिक भूखंड, रामराज नगर सेक्टर 5 में 1 वाणिज्यिक भूखंड,
रामराज नगर सेक्टर 2 में विद्यालय हेतु एक भूखंड। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाने हेतु लगाई जा सकती है ऑनलाइन बिड। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव। अब सारीज, कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट्स 100 के नीचे में मिलेंगे। मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना। शॉप्सी बर्थडे सेल। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। चालीस वर्षों से जाना पहचाना विश्वसनीय नाम शिवम ज्वेलर्स इस दीपावली आपके लिए लाए हैं खास नई डिजाइनों और लेटेस्ट वैरायटी में सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन। वैवाहिक ज्वेलरी स्पेशलिस्ट चांदी की पायलों की हजारों वैरायटी, चांदी के बर्तन, सिक्के एवं मूर्तियां और भी बहुत कुछ। शिवम ज्वेलर्स 165 नई सड़क जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7665555592। जोधपुर में सन 1966 से बुक वर्ल्ड किताबों का भंडार का नवीनतम बुक्स एवं स्टेशनरी वाला स्टोर न्यू बुक वर्ल्ड, राजस्थान की सबसे बड़ी और सस्ते दामों में मिलने वाली किताबों की दुकान न्यू बुक वर्ल्ड, शनिचर जी के थान के पास, जालोरी गेट, जोधपुर, जहां आपको मिलेगी 5 लाख से अधिक टाइटल्स की किताबें। यहाँ है नॉवेल्स सेक्शन, कंपटीशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, मांगा सेक्शन, मेडिकल किताब और स्टेशनरी भी। अब बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी उपलब्ध। फ्री वाईफाई एंड चार्जिंग फैसिलिटी, फुली एयर कंडीशन, हर प्लान के साथ 54 घंटे प्रति माह। समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक। संपर्क करें 8595977777। newbookworld.com पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। एक बार चले आए न्यू बुक वर्ल्ड, नियर शनिचर जी का थान, जालोरी गेट, जोधपुर। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। Hey Ram Rajneesh Creation, stockist in all kind of men's wear, Raymond, Be Posh के ब्रांडेड कपड़े, नई वैरायटी और उचित मूल्य पर आपके बजट के अनुरूप। हमारे यहाँ वैवाहिक एवं फैंसी सूट्स, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पायजामा, कोठी, ब्लेजर एवं सभी मिलों के कपड़े आपके नाप के अनुसार हमारे अनुभवी ड्रेस डिजाइनरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। हमारी सेवाओं के लिए एक बार अवश्य पधारें। हे राम रजनीश क्रिएशन, मेन लिंक रोड, तकिया चांदशाह मार्केट, पार्किंग के सामने, सोस्ती गेट, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 94688 51157 9571
883436। अपने सपनों को खुलकर जिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। शून्य प्रोसेसिंग फीस और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आवास ऋण और वाहन ऋण, साथ ही व्यवसाय ऋण, शिक्षा ऋण व कृषि ऋणों का आसान और त्वरित निष्पादन और टेक ओवर की सुविधा के साथ। आज ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मिस्ड कॉल दें 9223901111 या व्हाट्सएप करें 7900123123 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने परिवार की खुशियों को बनाएं यादगार शाहीबाग के साथ। 1500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी का गार्डन। आपके लाडले लाडली का सगाई समारोह हो या विवाह समारोह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हो या अन्य कोई भी खुशी का अवसर, शाहीबाग हमेशा है तैयार आपकी खुशियों के साथ। 500 से 700 लोगों के लिए 2 बैंक्वेट हॉल, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस या प्रोडक्ट लॉन्चिंग परिपूर्ण सुविधाओं के साथ, भव्य आकर्षकता के साथ अत्याधुनिक 38 लग्जरी रूम। पूर्णतया सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था। एक बार अवश्य पधारें। शाहीबाग फिल्टर हाउस के पास, चौपासनी रोड, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782484300 9828333300। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रमत स्थान की ओर से जयनारायण व्यास स्मृति भवन स्थित आर्ट गैलरी में राजस्थानी नाटक गवाड़ी का मंचन किया गया। डॉक्टर अर्जुन देव चारण लिखित गवाड़ी नाटक का मंचन सोमवार को आशीष देव चारण के निर्देशन में किया गया। नाटक का मंचन करते कलाकार ग्रामीण परिवेश से रूबरू कराया गया। नाटक के मंचन में कलाकारों ने दर्शकों की अंत तक समा बांधे रखा। नाटक 4 दोस्तों की कहानी पर आधारित है, जो आपस में खेल खेलने के साथ अपने दैनिक जीवन में आसपास होने वाली सत्य घटनाओं पर काल्पनिक ताना बाना बुनने लगते हैं। जैसे जैसे नाटक की कहानी आगे बढ़ती है, चारों दोस्त में एक एक दोस्त वैचारिक मतभेद से अलग होते जाते हैं और अंत में सिर्फ एक व्यक्ति रह जाता है। वास्तविकता में अंत में एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तिगत रह जाता है। सफाई के सबको है आदत है घरे कितने बार काटे इंग्लिश मास्टर कोकी आया हो तो थे आया हो तो थे लुगाई चार दीवारी माई, अरे लुगाई चार दीवारी माई, मैं चार किताबा पढ़ते ना पर चौपड़ आग लगाई भैया, आग लगाई मैं चार किताबा चार की शामा की में बनाई अनुराग संगीत संस्था की ओर से आयोजित अखिल भारतीय दृष्टि बाधित प्रतियोगिता में नेत्रहीन विकास संस्था के 4 बच्चों ने पुरस्कार जीते। युवा वर्ग में कविता चौधरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस पर 11,000 की नकद राशि, एक बड़ा केसियो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसी प्रकार मग्गाराम, वर्षा कंवर और मेवा कुमारी को एक केसीओ, 1500 का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था के शिक्षक पूनाराम बिश्नोई को बेस्ट सोशल वर्कर सम्मान देकर सम्मानित किया गया। संगीत शिक्षक पंकज टेलर ने सभी बच्चों का नेतृत्व किया। संस्था के अध्यक्षा सुशीला बोरा एवं प्रधानाचार्य शर्मा अरोड़ा ने बच्चों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ब्रोशर और मैप को किस तरह काम में लेना है और कैसे पता चलेगा कि कितना किलोमीटर चल लिए, इसको लेकर शहर में मंगलवार को ब्लू सिटी ब्रेकफास्ट वॉक की शुरुआत घंटाघर से की गई। वॉक से पहले पार्टिसिपेंट्स ने जोधपुर की स्थापना का इतिहास जाना, घंटाघर और सरदार बाजार की बारीकियों के बारे में जाना और किस तरह से शहर में हर एक कम्युनिटी को जगह दी गई है। सभी पार्टिसिपेंट ने जोधपुर शहर की तंग गलियों में वॉक से करते हुए शहर के प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन भी चखे। लाचू कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर रतनलाल माथुर ने हरी झंडी दिखाकर वॉक को रवाना किया। वॉक क्यूरेटर गुंजन माथुर और आर्किटेक्ट शुभम माथुर ने सभी को शहर की बारीकियों के बारे में बताया। दीपावली को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है, वहीं बाजार भी सज चुके हैं और खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र रहेगा। गुरुवार को होने वाले पुष्य नक्षत्र को गुरु पुष्य या मिनी धनतेरस भी कहते हैं। इस योग में खरीदारी और नई शुरुआत करना शुभ माना जाता है। हर साल दीपावली से करीब 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र आता है। इसी दिन में दीपावली की खरीदारी भी शुरू हो जाती है। नया काम या बिजनेस भी शुरू किया जाता है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि इस बार दीपावली से पहले गुरु पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। दीपावली के ठीक 7 दिन पहले हर वर्ष पुष्य नक्षत्र आता है। इस बार भी 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि 24 अक्टूबर को सुबह 11:35 से 25 अक्टूबर को दोपहर 12:35 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा और उस दिन मां लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य योग, पर्वत योग और परिजात योग बन रहे। गुरु पुष्य नक्षत्र पर जो भी हम खरीदारी करते हैं वो हमारे लिए चिरस्थायी रहती है और उस खरीदारी का लाभ हम सबको मिलता है। इस बार दीपावली के ठीक पहले 24 अक्टूबर को जो गुरु पुष्य नक्षत्र है उसमें हमें कुछ न कुछ खरीदारी करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और ये गुरु पुष्य नक्षत्र हम सबके लिए समृद्धिदायक रहेगा। शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव और सफाई के लिए 25 अक्टूबर को शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगररत्न जोधपुर के अधीक्षण अभियंता मनोज भवन ने बताया कि कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 25 अक्टूबर को होने वाली जलापूर्ति 26 अक्टूबर को और 26 को होने वाली जलापूर्ति 27 अक्टूबर को की जाएगी। झालामन तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 26 अक्टूबर को की जाने वाली जलापूर्ति 27 अक्टूबर को और 27 को की जाने वाली जलापूर्ति 28 अक्टूबर को होगी। बात मौसम की, प्रदेश में एक बार फिर बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार को प्रदेश के जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अलावा बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष राजस्थान में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। राजस्थान में बारिश जारी रहेगी। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और हनुमानगढ़ जिलों में मेघ बरसेंगे। सोमवार को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार दोपहर तक अजमेर और भीलवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 22 अक्टूबर को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। जोधपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। डांगियावास टोल प्लाजा पर कार टोल कर्मचारी को उड़ाते हुए निकली।
युवती को कैंपर में ले जाने पर परिजनों ने की तोड़फोड़, वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे। सरदारपुरा पुलिस ने सैलून में काम करने वाले युवक का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन रही जारी। जोधपुर के बड़े अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी हुई शुरू। प्रदेश में बनाए गए 5,886 परीक्षा केंद्र। और गुरुवार 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र, खरीदारी के लिए विशेष सहयोग। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल की न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रूखी सूखी काटी पाटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन। वही विशेषताएं, वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।